तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट 11th का पहला चैप्टर है मैथ का। तो आज हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। मतलब जो ये चैप्टर है वो काफी लंबा चैप्टर है, तो मेरी 2-3 वीडियोस इसके ऊपर आने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये सेट होता क्या है। तो चलिए जानते हैं कि सेट की डिफिनीशन क्या है। तो आप सेट की डिफिनीशन ये याद कर सकते हैं कि ए सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जो सेट होना चाहिए वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। चलो तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने तुमसे कहा कि जितने भी नेचुरल नंबर है उनके सेट बनाओ। तो तुम अपना सेट बनाना शुरू करोगे और उसमें नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब मैं यही सेट किसी और बच्चे से कहूंगा कि भाई तू बना दे ये सेट, तो वो भी यही बनाएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी है इसका नंबर, पूरा नेचुरल नंबर। तो वो भी बच्चा यही सेट बनाने वाला है जो आप बनाएंगे। इसीलिए इस सेट की डिफिनीशन ही होती है कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर आपको एक सेट देखने को मिल जा रहा होगा, लेकिन मैं आपको पूछूं कि ए का नाम क्या है तो शायद आपको ना पता हो। अगर जिन जिन को पता होगा वो कमेंट में जरूर बताइएगा, और जिन जिन को नहीं पता है भाई टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूँ। तो ये जो ए लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं नोटेशन ऑफ सेट, और जो ये आपको ब्रैकेट में देखने को मिल रहा है इसको हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ मेंबर ऑफ अ सेट। तो मतलब ये एलिमेंट्स हो जाते हैं सेट के। और मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो ये नोटेशन ऑफ सेट होता है, जैसे कि यहाँ पर ए लिखा होगा, ये हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ए लिखा हूँ तो यहाँ पर मैं बी भी लिख सकता हूँ, सी भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो आप यहाँ पर ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर सम स्पेशल सेट्स। तो कुछ सेट के हमने पहले से ही नोटेशन बना दिए हैं। ये अपनी आसानी के लिए किए हैं ताकि बार बार हमें चेंज ना करना पड़े। तो जैसे अगर हमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिखाना होगा तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एन से। अब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको आपको याद करनी पड़ेंगी। तो बात करते हैं, अगर आपको होल नंबर का बताना है तो आपको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर आपको इंटीजर्स का बताना है तो या फिर जेड या फिर आप आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और रेशनल नंबर के लिए आपको क्यू से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, इवन इंटीजर्स के लिए ई से, और ऑड इंटीजर्स के लिए ओ से, और रियल नंबर्स के लिए आर से। तो ये सब आपको एनसीईआरटी बुक में देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर काफी सारे लोग ये गलती करते हैं, जो रेशनल नंबर का सेट होता है उसे क्यू की जगह आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। बट आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि जो आर होता है वो हमेशा रियल नंबर्स के लिए होता है। तो आपको ये हमेशा याद रखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ सिंबल। आपको ये सिंबल देखने को मिल रहा होगा जो ई की तरह दिखता है, बट ये ई नहीं है। तो देखते हैं कि एनसीईआरटी में इस सिंबल के बारे में क्या डिफिनेशन दी गई है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं द सिंबल, ये जो सिंबल है ये स्टैंड फॉर बिलोंग्स टू। मतलब मैथ्स में आज से और अभी से आपको इस सिंबल को बिलोंग्स टू पढ़ना है, ठीक है। तो इसको याद कर लेना कि ये सिंबल क्या है, बिलोंग्स टू। इसको 2-3 बार रिपीट करना तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। तो एग्जाम्पल से समझते हैं कि इस सिंबल का यूज क्या है। तो यहाँ पर आपको एक सेट देखने को मिल रहा होगा, ये एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ए सेट है और उसके अंदर है 2 4 8 10 12। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने को मिल गए हैं जो है 2 4 8 10 12। अब आपको इस सिंबल का यूज कैसे करना है, तो आपको इसको पढ़ना कैसे है। तो यहाँ पर आपको लिखा गया है 8 बिलोंग्स टू सेट ए। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर इस सेट में आपको 8 देखने को मिल जाएगा। मतलब ये बिलोंग करता है सेट से, 8 इससे। मतलब जो 8 है वो सेट ए के अंदर है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या 14 इस सेट के अंदर है। तो आप सबसे पहले आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने हैं। अगर इस सेट में 14 है तो 14 बिलोंग्स टू सेट ए। अगर आपको 14 देखने को नहीं मिल रहा है तो आपको ये वाला सिंबल यूज करना है, मतलब बिलोंग्स टू को काट दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ये सिंबल यूज कर देना है और लिखना है कि जो 14 है वो इस सेट से बिलोंग नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको पूरी तरह समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे हमारे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो, ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सको। और थोड़ी वीडियो में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे बाहर की नॉइज आ सकती है। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे चिड़ियाँ चहक रही हैं, तो हो सके तो थोड़ी बहुत आवाज़ चली जाए तो उसमें भाई तो प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि भाई मैं जल्दी से माइक ले लूंगा, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था कि मैं माइक जल्दी से ले लूंगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब इसका मतलब है कि सेट को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरह दिखाया जाता है सेट को। तो सेट को दिखाने के तरीके हैं 3। तो इन तीनों को जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट है डिस्क्रिप्शन मेथड, अब दूसरे का नाम है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, अब तीसरे का नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। तो बात करते हैं रोस्टर फॉर्म के बारे में। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं सेट ए, यही है रोस्टर फॉर्म। मैं कब से इसको यूज कर रहा हूँ और ये है रोस्टर फॉर्म, तो जान लो यही है रोस्टर फॉर्म। अब बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है।
तो इस वीडियो को यहाँ से ध्यान से देखना शुरू कर दो। तो मैं आपको बता दूं कि जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में वो ज्यादातर आते हैं रोस्टर फॉर्म से और सेट बिल्डर फॉर्म से। मतलब यहाँ पर आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे दिया जाएगा और आपको कन्वर्ट करना रहेगा रोस्टर फॉर्म में, या तो आपको रोस्टर फॉर्म दे दिया जाएगा और आपको कन्वर्ट करना रहेगा सेट बिल्डर फॉर्म में। तो बात करते हैं डिस्क्रिप्शन मेथड के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको डिस्क्रिप्शन मेथड नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पर आपको एक रोस्टर फॉर्म देखने को मिल रहा होगा जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं AEIOU। तो इसको कन्वर्ट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सबसे पहले आपको सेट्स का नोटेशन लिख लेना है। तो यहाँ पर मैंने ए लिख दिया है, फिर आपको एक ब्रैकेट लगाना है। अब आप सोच रहे होंगे ये यक्स मैंने क्यों लिखा है। तो जो ये यक्स है, जो एलिमेंट्स हैं सेट के, उसको मैंने यक्स से रिप्रेजेंट किया है। और ये जो आपको सिंबल दो दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं सच दैट। ये देख सकते हैं मैंने लिखा भी है, सच दैट इसको कहते हैं। अब इतना करने से काम नहीं चलेगा, अब आपको यक्स को समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया यक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब आपको समझाना पड़ेगा कि यक्स क्या है। तो जैसे मैंने समझा दिया है, यक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सॉरी मैंने यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाया, तो यहाँ मैं जल्दी से ब्रैकेट लगा लेता हूँ। तो आपको ऐसे कर देना है। तो इस तरह आपको रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कभी कभी तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे दिया जाएगा और आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना रहेगा। तो यहाँ पर मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पर आपको रोस्टर फॉर्म में सेट दिखता हुआ मिल जाएगा। तो जो सेट है वो नेचुरल नंबर का, बट आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है, ये नेचुरल नंबर का जो सेट है वो सिर्फ 5 तक है, उसके आगे नहीं है। तो इसको कन्वर्ट करते हैं सेट बिल्डर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने नोटेशन डाला, फिर यहाँ पर मैंने यक्स लिखा, फिर लिख दिया यक्स इज अ नेचुरल नंबर। यहाँ तक तो ठीक था, बट अब 5 को कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि पूरा तो नेचुरल नंबर नहीं है। फिर यहाँ पर लिखना होगा एंड के बाद आपको कि यक्स इज मोर देन 1 और इक्वल टू 1। अब इसको मैं बता दूं कि यक्स जो है वो तो 1 के बराबर है या तो 1 से बड़ा है। तो यहाँ पर आप 5 देख सकते हैं, यक्स इज लेस देन 5 और इक्वल टू 5। यहाँ पर आप सिंबल का मतलब जानते ही होंगे, क्योंकि आपने 2-3 क्लास में पढ़ा होगा ये। तो मुझे लगता है तुम लोग को यहाँ तक पूरी तरह समझ में आया होगा। तो चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि तुम टॉप 5 गेम का सेट बनाओ। अभी तुम्हें टेम्पल रन, पबजी, फ्री फायर इन जैसे गेम्स आपको पसंद होंगे, लेकिन अभी यही मैं किसी और से पूछूं तो उसको फोर्टनाइट, GTA सैन एंड्रियास, GTA वाई सिटी इस तरह गेम उसको पसंद होंगे। तो क्या ये सेट होगा? तो भाई ये सेट नहीं होगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड थोड़ी ना है। तुम्हारे हिसाब से कोई और गेम अच्छा है और उसके हिसाब से कोई और गेम अच्छा है, मतलब ये सेट नहीं होगा। तो इसीलिए ये सेट नहीं होगा। अब इतना पढ़ने के बाद एक्सरसाइज 1.1 आप आराम से कर सकते हैं। तो आप जाके एक्सरसाइज 1.1 ट्राई कीजिएगा, और जहां तक है आप पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप NCERT पढ़ लीजिएगा और उसके कुछ एग्जाम्पल्स कर लीजिएगा, फिर आप एक्सरसाइज 1.1 आराम से कर सकते हैं। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तो ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इतना पढ़ने के बाद आप एक्सरसाइज फर्स्ट कर सकते हैं, आराम से आपको हलवा लगेगी। तो मैं मिलता हूँ आपको इस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।